हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पिछले वीडियो में बहुत बेसिक सा टॉपिक इंट्रोडक्टरी वीडियो एक बना रखा था, जिसमें हमने प्रकाश का पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि प्रकाश क्या होता है, किस तरीके से प्रकाश स्रोत वगैरह होता है। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में हम अब बेसिक टॉपिक शुरुआत करें प्रकाश की पहली प्रॉपर्टी की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आगे लाइट में और कितनी चीज़ें हैं। तो आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पॉइंट वाइज इसको बेसिक से समझने का प्रयास करिएगा। जब भी प्रकाश की किरण, ध्यान रखें, जब भी प्रकाश की किरण कोई मतलब जब भी लाइट रेज किसी पॉलिश्ड सरफेस या किसी आप कह सकते हैं स्मूथ शाइनिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में। मतलब लाइट रेज, व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन अ शाइनिंग स्मूथ सरफेस it bounce back in the same medium. This phenomena of light is known as a reflection of light. कहने का सेंस क्या है बेटा, यहाँ से एक लाइट आया, ये इस एक शाइनिंग सरफेस पे, ये आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो ये बाउंस बैक हो गया। ध्यान रखें, इस सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंस हुआ इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंस हुआ, और इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है इसको बोला जाता है नॉर्मल। इसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल। और ये जो लाइट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर आ रहा है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये ध्यान रखें। जो लाइट यहां से बाउंस बैक होकर के रिटर्न जा रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। दैट मीन्स कि अगर आई की बात करें तो यहाँ ये है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। आर जो है आपका ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो जब भी किसी इस तरीके से प्लेन स्मूथ सरफेस पर, शाइनिंग सरफेस पर कोई लाइट रेज इंसिडेंट होता है तो ये सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है। मतलब अगर लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पे पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बाउंस बैक हो जाएगा सेम मीडियम में। ये फिनोमिना लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मीडियम चेंज नहीं होता है लाइट का। लाइट जिस मीडियम से आ रहा होता है उसी मीडियम में वापस जाता है। तो आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कभी लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक, तो अब अगर यहाँ पे इंसिडेंट लाइट की बात करें या इंसिडेंट रे की बात करें तो आप कहेंगे, हम यहाँ पे सारे के बारे में डेफिनेशन सबका देख लेते हैं। इंसिडेंट लाइट क्या होती है या इंसिडेंट रे क्या होता है? इंसिडेंट लाइट क्या होता है? इंसिडेंट लाइट, जो लाइट सरफेस की ओर आती है, जो लाइट सरफेस की ओर आती है या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी ओर आकर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर स्ट्राइक करती है उसको बोला जाता है इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक होकर के रिटर्न जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट। ध्यान रखें, रिफ्लेक्टेड लाइट जो बाउंस बैक होकर के कहाँ जाता है? रिटर्न जाता है। रिफ्लेक्टेड लाइट मीन्स जो बाउंस बैक होकर के कहाँ जाए? रिटर्न जाए, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। आई आपका क्या है? इंसिडेंट एंगल। आर क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से परपेंडिकुलर होता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई इंसिडेंट एंगल बताओ तो आप कहेंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल। कोई बोले रिफ्लेक्टेड एंगल बताओ तो आप कहेंगे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका होता है। नॉर्मल पूछा जाए, नॉर्मल को अगर डिफाइन करना हो तो अब आप कह सकते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है किसके? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, या आप कह सकते हैं कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। ये जो आपको प्लेन दिख रहा है इससे परपेंडिकुलर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? नॉर्मल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक चीज़ें लाइट से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमें देखनी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और क्या पॉइंट्स हैं, तो सबसे बेसिक पॉइंट आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ध्यान देना है, दो लॉ है यहाँ पे।
पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ऑलवेज। इस बात का ध्यान रखें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के ये हमेशा जो होता है इक्वल होता है, मतलब ये आई हमेशा आर के बराबर होता है। दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे, ध्यान रखें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे जो होता है, रिफ्लेक्टेड रे जो होता है और इंसिडेंट पॉइंट पर एक साथ नॉर्मल के साथ एक ही प्लेन पे लाई करता है, तो ये आपका जो है दूसरा लॉ हो गया। तो रिफ्लेक्शन के यहाँ दो लॉ हैं। पहला लॉ कहता है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, अगर कोई लाइट नॉर्मल से जितना एंगल बना करके इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पर बाउंस बैक होगा। इस बात को ध्यान रखें रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कभी भी कोई लाइट नॉर्मल से होकर के ऐसे आ जाए, मान लीजिए कोई लाइट नॉर्मल से होकर आ रहा है, तो नॉर्मल से होकर आ रहा है तो आई की वैल्यू तुरंत जीरो हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू तुरंत जीरो हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है लाइट जो बाउंस बैक होगा वो भी नॉर्मल से ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है चाहे रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हो, चाहे रिफ्लेक्शन आपका स्फेरिकल मिरर से हो, जब भी लाइट रेज नॉर्मल से होकर के पास होता है तो वो बाउंस बैक होने के बाद सेम मीडियम में वापस जाता है। अक्सर आप देखेंगे स्फेरिकल सरफेस से भी अभी हम आपको रिफ्लेक्शन करा के दिखाएंगे और हम आपको अभी जो है प्लेन मिरर से भी दिखाएंगे कि लाइट रेज कैसे अगर जा रहा है नॉर्मल से तो वो बाउंस बैक होकर के सेम मीडियम पे आता है। ठीक है ना, सेम पॉइंट से सेम लाइन से जाता है। ठीक, तो आपके पास यहाँ दो नियम हो गए, एक इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, एक ये हो गया। अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन से संबंधित तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लें। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या आप कह सकते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन और एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इररेगुलर। ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक स्मूथ सरफेस होता है, एक स्मूथ शाइनिंग सरफेस होता है, तो यहाँ पे जो भी लाइट रेज आती हैं इंसिडेंट होती हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, ये पैरेलल है, ऐसे लाइट रेज आएंगे। ध्यान रहे लाइट जब आप इंसिडेंट कराते हैं कहीं तो उसमें एरो हेड लगाना ना भूलें, क्योंकि एरो हेड भूल जाने पे फिर कंफर्म नहीं होगा कि लाइट आ किधर से रही है और जा किधर से रही है। तो ये एक स्मूथ सरफेस है तो इसको हम बोलेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स में दो तरीके का रिफ्लेक्शन देखते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरफेस जो आपका होता है वो इररेगुलर होता है। सरफेस क्या होता है, इररेगुलर होगा। कोई भी लाइट रेज किसी भी पॉइंट पर आ रहा है और किसी भी तरीके से वो मूव कर जा रहा है, इनका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हैं, एक है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन में तो लाइट अपने मीडियम को चेंज नहीं करती और किसी भी जो है सरफेस की बात करें तो सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। अगर हम बात करें किसी भी मेटल पे अगर हम सिल्वर की कोटिंग कर दें तो वो एक बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में इतना ही था। लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में हमने देखा है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे देख लिया और रिफ्लेक्शन के लॉ कौन कौन से हैं ये हमने देख लिया। तो ये बेसिक पॉइंट था, एक एक छोटा छोटा वीडियो हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर कभी भी
स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन देखना हो, चूंकि अभी हमने आपको स्फेरिकल मिरर नहीं पढ़ाया है, बट आप जान लो आगे जब स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे तो आपको अच्छा आइडिया लगेगा कि वहाँ अगर स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन हो तो क्या होगा, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो तो क्या होगा। तो इसको आप ऐसे समझें, कोई भी प्लेन मिरर जो आपका होता है, प्लेन मिरर एक प्लेन ग्लास पीस होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, यहाँ हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अगर कोई हमने प्लेन मिरर ऐसे लिया, कोई भी लाइट रेज सीधे स्ट्रेट एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक होकर रिटर्न आता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। और अगर कोई लाइट रेज हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर डालते हैं तो जिस एंगल पर यहाँ डालेंगे आई, सेम एंगल पे बाउंस बैक होगा आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन लॉ। तो ये बिल्कुल जो है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा है। और यहाँ से ये जो जा रहा है, इस बात को आप एकदम अच्छे से रिमेंबर रखेंगे कि नॉर्मल से लाइट जा रहा है। और रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर देख लें, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर, परेशान नहीं होइएगा, अभी कॉनकेव मिरर वगैरह आगे पढ़ाएंगे, बट हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन समझाने के लिए हमने आपको ये लिया, ठीक है, रिफ्लेक्शन समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पोल होता है। अगर कोई भी लाइट रेज कुछ इस तरीके से जा रही है, कोई भी लाइट रेज कुछ इस तरीके से जा रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से पास हो रहा है, तो अगर लाइट रेज यहाँ से गई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं से बाउंस बैक होगी। लेकिन अगर कोई लाइट रेज पैरेलल जा रही है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसके पैरेलल जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से होकर के आती है। तो ये स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन है, ठीक है। जो बात आप यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूँ वो मेन बात यही है कि अगर कभी भी सी से कोई लाइट पास होती है तो बाउंस बैक होकर के सेम उसी लाइन पर आती है। रीज़न क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है एक स्फेरिकल मिरर का, वो हमेशा याद रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल की तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। मतलब कभी भी आपने अगर कोई सर्किल देखा होगा, सर्किल के सेंटर से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो आपका जो होता है यहाँ से इस तरीके से हम देखते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो लाइट रेज पास होती है, ये जो लाइट रेज पास होती है ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर की तरीके से बिहेव करता है, मतलब ये नॉर्मल की तरीके से बिहेव करता है। लाइट रेज गई जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो कॉनकेव का हो गया। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो देखिएगा, कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं सबके सब। लाइट रेज, अगर कोई लाइट रेज इससे ऐसा जाता हुआ लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ऐसे आ रहा है, और ऐसा लगे कि ये अगर जाए आगे बढ़ पाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, क्योंकि हम इमेजिन ऐसा करते हैं पीछे, तो ये हमेशा उसी से बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इसमें भी आप समझें, तो ये हमेशा डाइवर्ज हो जाता है, लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ रिट्रेस किया जाए तो ये फोकस पॉइंट से जा करके मिलता है। तो रिफ्लेक्शन को आप इसको ध्यान रखें, रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने दोनों देख लिया है, ठीक है ना। ये आपकी स्फेरिकल मिरर के पार्ट है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर से भी देख लिया। ये सारी बातें हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे जब हम मिरर पढ़ लेंगे पूरा, और मिरर के से हम इमेज फॉर्मेशन वगैरह पढ़ेंगे तो ये सारी बातें वहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो लाइट के रिफ्लेक्शन में इतना ही, आज के एक वीडियो में इतना ही रखते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो बेटा तो ढेर सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट्स हो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी चीज़ें होंगी हम आपको जो है उससे संबंधित आपके डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।